दोस्तों आज के वीडियो में 3 ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में बात करेंगे, जो कि दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। ये 3 जड़ी बूटियाँ हमारे शरीर की हर कमजोरी को दूर करेंगी, चिंता, डिप्रेशन से दूर रखेंगे, इसके साथ-साथ हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएँगी। ये 3 औषधियाँ कौन-सी हैं? आयुर्वेद के अनुसार इन्हें कब और कितनी मात्रा में लेना है, इससे संबंधित आज के वीडियो में सारी जानकारी शेयर करेंगे। जैसे कि दोस्तों आज के समय में 90% लोग, चाहे वो युवा हों या वृद्ध हों, दोस्तों सब लोग चिंता, डिप्रेशन से परेशान हैं। किसी को नौकरी की समस्या है, किसी को परिवार की समस्या है, किसी को अपने करियर बनाने की समस्या है, यानी कोई ना कोई समस्याएँ हैं और जिस समस्या के कारण हमेशा तनाव में रहना, उसके कारण नींद ना आना, ये सारी समस्याएँ हैं। और दोस्तों नींद हमारे शरीर के लिए, स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें 6 से 7 घंटे की नींद, और वो भी गहरी नींद चाहिए ही चाहिए। अगर आप अच्छी नींद लेना चाहते हैं, चिंता, डिप्रेशन से दूर रहना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद आपके मन में अगर कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले कुछ कारण जानते हैं नींद क्यों नहीं आती है। पहली बात तो दोस्तों जो समस्याएँ हैं उन समस्याओं से लड़ना सीखिए। उन समस्याओं से लड़ना सीखिए। चिंता करने से, सोचने से समस्याएँ हल नहीं होती है, बल्कि समस्याएँ बढ़ती हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक नौकरी पेशा हैं या आप एक किसान हैं, तो दोस्तों जिस क्षेत्र में आप हैं, उस क्षेत्र में लड़ कर के उसका सामना करिए, पहला बात। दूसरी बात है दोस्तों आज के समय में पोषक तत्वों की कमी है, तो दोस्तों पोषक तत्वों से भरपूर चीज़ों का सेवन करिए। नींद ना आने का एक और कारण है देर रात को खाना खाना। अगर आप देर रात को भरपेट गरिष्ठ भोजन करेंगे, जिसके कारण पेट में गैस बनती है, कब्ज, एसिडिटी होती है, तो दोस्तों ये भी एक नींद में बाधक है। तो रात का खाना आप अवॉइड करिए, या रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाइए, या जल्दी खाने का प्रयास करिए। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कोई गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए। रात का खाना एकदम हल्का सुपाच्य होना चाहिए। इसके अलावा डेली दोस्तों हमें जल्दी उठना चाहिए। उठने के बाद कुछ शारीरिक परिश्रम करना चाहिए। शारीरिक परिश्रम आज हमसे दूर हो गया है। आज हम लाइफ़स्टाइल में जी रहे हैं। अपने शरीर को स्वस्थ, शक्तिशाली, निरोग बनाना चाहते हैं, तो डेली 2 घंटे का समय निकालिए, और इस 2 घंटे के समय में डेली खूब जम के योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, जो कर सकते हैं आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार 2 घंटे खूब जम के करिए, और कुछ योगा प्राणायाम करिए जो हमें स्वस्थ रखता है। पहली बात तो मेडिटेशन। आज के समय में सबको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। तो डेली दोस्तों आधे घंटे का एकदम ध्यान करना चाहिए, और ध्यान घर से बाहर आँख मूंद के बैठ के दोस्तों करना चाहिए सूर्य की रोशनी में। और सूर्य की रोशनी जब हमारे शरीर पर पड़ती है, इससे भी हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है। इससे हमारे शरीर में विटामिन डी की पूर्ति होती है। अगर आप डेली उगते हुए सूरज के सामने आधा घंटा व्यतीत कर रहे हैं, तो आपको कभी भी दोस्तों विटामिन डी का सप्लीमेंट्री नहीं लेना पड़ेगा। विटामिन डी की कमी नहीं होगी, और विटामिन डी की कमी के कारण जो बीमारियां होती हैं वो बीमारियां नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों नींद में सबसे ज़्यादा बाधक जो आज के समय में युवाओं के लिए है, वो है दोस्तों मोबाइल फ़ोन। अगर आप भी मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, ख़ास करके रात के समय में, तो दोस्तों इससे दूरी बना लीजिए। रात में मोबाइल का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। रात को मोबाइल, कुछ लोग हैं जब बिस्तर पे लेटते हैं और रज़ाई में दोस्तों घुस करके मोबाइल चलाते हैं, तो उसकी जो स्क्रीन लाइट निकलती है वो आँखों के लिए, दिमाग के लिए सबसे खतरनाक है।
इसको आप हटा दीजिए और कुछ सावधानी बरतिए। जैसे घर से बाहर जब भी घर पे आइए, फिर आप ये सोचिए अब हमें घर से बाहर नहीं जाना है। हाथ, पैर, मुँह खूब अच्छी तरह से धुल लेना चाहिए। धुलने के बाद जब आप सोने जाइए, सोते समय दोस्तों अपने सर पे, नाभि में और पैर के तालू में, ये 3 अंगों पे शुद्ध सरसों का तेल लगा के सोइए, खूब अच्छी सी नींद आएगी। और 10 बजे तक सोने का प्रयास करिए। 10 बजे तक सो जाइए, 10 से 11 बजे तक, जिससे आप 5 से 6 बजे तक हर हाल में उठ जाइए। वैसे हमें दोस्तों 4 बजे बिस्तरा छोड़ देना चाहिए, लेकिन आज के लाइफ़स्टाइल में ये नामुमकिन है। तो दोस्तों 5 से 6 बजे के बीच हमें ज़रूर बिस्तरा छोड़ देना चाहिए। अगर आप इतनी प्रक्रिया कर रहे हैं तो दोस्तों काफ़ी आराम मिलेगा। अपने खाने-पीने में कुछ बदलाव करिए। ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें खाइए, नेचुरल चीज़ें खाइए। बाहर की तली भुनी चीज़ों से बचिए, धूम्रपान करने से बचिए, ठंडा पेय पदार्थ पीने से बचिए। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है। जब शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है तो दोस्तों शरीर के सारे अंग डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को मैनेज करना सीख जाइए। अब चलिए हम दोस्तों उन 3 औषधियों के बारे में बात करते हैं, जो नींद लाने में सहायक है, शरीर की कमजोरी को दूर करने में सहायक है, याददाश्त को बढ़ाने में सहायक है। उनमें से पहली औषधि है ब्राह्मी। दोस्तों ब्राह्मी में एंटी डिप्रेसेंट गुण पाया जाते हैं, एंटी डिप्रेशन गुण पाया जाता है। इसके अलावा कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हमारे पूरे शरीर के लिए बड़ी ही फायदेमंद है। दूसरी औषधि है दोस्तों, वो है मुलेठी। मुलेठी दोस्तों हमारे पाचन तंत्र के लिए बड़ी ही बढ़िया काम करती है। पाचन तंत्र को स्ट्रांग बढ़ाती है, भूख को बढ़ाती है, गैस एसिडिटी को दूर करती है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है, इम्यूनिटी को मजबूत बनाती है, शरीर की कमजोरी को दूर करती है। तो दोस्तों मुलेठी बहुत ही गुणकारी है। जैसे पहले के समय में दोस्तों हम लोग जब छोटे थे, गाँव में अखंड रामायण होता था, तो अखंड रामायण के समय मुलेठी और मिश्री को रख दिया जाता था, ये हरी इलायची रखी जाती थी। लोग मुँह में लेकर ऐसे चूसते रहते थे, तो गला खराब नहीं होता था, नींद नहीं आती थी। मुलेठी दोस्तों मुँह में लेके चूसने से मीठापन इसमें होता है। तो इमुलेट ही बड़ी ही गुणकारी। इसके अलावा तीसरी औषधि है दोस्तों, वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा में दोस्तों कई ऐसी औषधियाँ पाई जाती है जो हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों इसमें कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर को निरोग बनाते हैं, शरीर की इस कमजोरी को दूर करते हैं। अश्वगंधा आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है। तो दोस्तों अश्वगंधा 3 औषधियाँ लेना है, कितनी-कितनी मात्रा में लेना, तीनों बराबर मात्रा में लेना है। लेने के बाद आप इसका पाउडर बना सकते हैं या बना-बनाया पाउडर आपको मार्केट में मिल जाएगा। पंसारी की दुकान पे भी मिल जाएगा और मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाएगा। तो तीनों पाउडर बराबर मात्रा में लेकर के मिला करके आप रख दीजिए। अब उसी में से दोस्तों 1 चम्मच पाउडर, 1 चम्मच पाउडर गर्म पानी के साथ या रात को गर्म दूध के साथ लेना है। रात को खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 चम्मच पाउडर 1 गिलास गर्म दूध के साथ लेंगे, खूब बढ़िया से नींद आएगी। खाना खाने के 2 घंटे के बाद लेना है और दूध पीने के 2 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। दोस्तों तुरंत नहीं सोना, इससे बहुत अच्छी-सी नींद आएगी। गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय इसका प्रयोग नहीं करना है, छोटे बच्चों को इसका प्रयोग नहीं करना है। अगर आप नींद के लिए कोई दवा ले रहे हैं या दिमाग के लिए कोई दवा खा रहे हैं तो दोस्तों, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लीजिए। बाकी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों कितने दिन तक लेना है, ज़्यादा दिन तक नहीं लेना है। अगर आपको नींद की गंभीर बीमारी है तो 3 महीने तक नहीं तो 21 महीने तक ले लेंगे, तो इससे याददाश्त बढ़ती है और दोस्तों चिंता, डिप्रेशन से दूर रहते हैं, अच्छी-सी नींद आती है। लेकिन उसके साथ-साथ तो सारे प्राकृतिक नियमों को पालन करना होगा, दिनचर्या को फ़ॉलो करिए। प्राकृतिक दिनचर्या जब आप फ़ॉलो करते हैं तो दोस्तों इससे हमारा शरीर स्ट्रॉन्ग होता है। इस सारे रूल्स को आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा।